जब नारायण भगवान को इस सारी सृष्टि की रचना करनी थी तो एक संकल्प किया और सारी सृष्टि की रचना कर दी। लेकिन जब माताओं की सृष्टि की रचना करी तो मेरे नारायण भगवान को भी 6 दिन का समय लगा है। सबसे बड़ी अगर नारायण भगवान की कोई रचना है तो वह माताओं की रचना बताई जाती है। जब सारी सृष्टि को रच करके तैयार कर दिया, एक क्षण लगा, एक पल में और सारी सृष्टि को बना दिया था। लेकिन एक बार जब 6 दिन व्यतीत हो गए, सारे देवता विचार कर रहे हैं कि 6 दिन व्यतीत हो गए और नारायण भगवान जो हैं ऐसा इस बार क्या बना रहे हैं, कौन सी सृष्टि का प्रादुर्भाव करना चाहते हैं। सारे देवता मिलकर के और नारायण भगवान के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव यह बताइए कि इस बार आप और किसकी रचना कर रहे हो। तो नारायण भगवान कहते कि इस बार जो रचना कर रहा हूं एक ऐसी रचना है कि जिस रचना के बाद मुझे कुछ रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा जो कार्य है ना इस रचना के बाद समाप्त हो जाएगा। बोले ऐसी किस चीज की रचना कर रहे हो। बोले इस बार मैं माता की रचना कर रहा हूं, मां की रचना कर रहा हूं। नारायण भगवान ने जब माताओं की रचना करी 6 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी इनके जो फीचर्स है ना वो पूरे नहीं हो पाए। नारायण भगवान भी जो इस सृष्टि को रचने वाला है ना वो भी माताओं को जान नहीं पाया कि इनके अंदर मैंने बनाया क्या है। जब सारे देवता मिलकर के जब नारायण भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु आपने इतनी सुंदर सी कोमल सी रचना बनाई और आगे चल करके कठिन कलिकाल आने वाला है, तो जब इसके ऊपर और अत्याचार बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा तो ये कैसे सहन कर पाएगी। तो नारायण भगवान कहते हैं कि जो दर्द सहन करने की क्षमता मैंने माताओं के अंदर बनाई है वो संसार के किसी भी जीव में नहीं है। और वास्तव में यह बात सत्य है। एक बिच्छू जब डंक मारे तो कितना दर्द उत्पन्न होता है कि नहीं मैया। और ऐसे 1000 बिच्छू और एक बार में एक स्थान पर डंक मारे और उससे जो दर्द उत्पन्न होगा उतना दर्द एक माता को, एक बालक को जन्म देने के समय प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उसका आधा भी दर्द अगर किसी पुरुष के जीवन में आ जाए ना तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। इतना दर्द सहन करने की क्षमता माताओं के अंदर बताई गई है। बोले और इनके अंदर क्या बनाया है। बोले मैंने संसार की सबसे बड़ी रचना इसको इस वजह से बनाया है कि मेरा कार्य था लालन पालन करने का। लेकिन आज के पश्चात जब ये रचना पूरी हो जाएगी उसके पश्चात मेरा जो कार्य है वह समाप्त हो जाएगा। मेरा कार्य है लालन पालन करने का। अब मेरे पश्चात यह जो माता है यह जाकर के लालन पालन करेगी। आज भगवान ने और माताओं की जब सृष्टि को बनाया तब उनको भी यह नहीं पता था कि आगे चल करके और कलिकाल में जिस सृष्टि का मैं प्रादुर्भाव कर रहा हूं इस सृष्टि का आगे चल करके क्या और दशा होगी, क्या हाल होगा। जो माता अपने पुत्र के लिए इतना दर्द सहन करती है, इतना और सारा कष्ट उठाती है और वह बालक जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता को ही परेशान करने लगते हैं, अपने माता के ऊपर ही कष्ट डालने लगते हैं। कहते आता है कि कई स्थानों पर आज भी और ऐसी प्रथाएं हैं कि जहां पर जो बालक का जन्म होता है ना तो जब बालक का जन्म होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन जहां पर और एक बेटी का प्रादुर्भाव होता है उस समय और ऐसा मुख बनाया जाता है मानो न जाने कौन सा पाप कर दिया हो। जब एक बेटी का जन्म होता है, कई जगहों की प्रथा है कि जब एक बेटी का जन्म होता है ना तो घर का जो तवा है ना उस तवे को और बाहर उल्टा डाल दिया जाता है। बहुत जगहों पर जो बेटी का जन्म होता है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने और कौन सा पाप कर्म कर दिया हो। जब बेटे का प्रादुर्भाव होता है तो न जाने कितने मंगल गीत गाते हैं, कितनी बधाइयां गाई जाती हैं। इस संसार में जितना सम्मान एक बेटे को दिया जाता है उतना
बेटी को नहीं दिया जाता। फूलों से कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां, माँ बाप की एक आह पर ही रो देती हैं बेटियां, भाई के प्रेम में खुद को भुला देती हैं अक्सर, फिर भी क्यों गर्व में जान खो देती हैं बेटियां। बेटियों का इतना सुंदर स्वभाव, इतना सुंदर स्वरूप बताया है कि यह माता पिता एक बार अगर जोर से डांट भी देना तो बेटी की आंखों में और आंसू आने लगते हैं, रोने लग जाती है। भाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है, जो भाई को चाहिए भले ही खुद ग्रहण कर रही हो, लेकिन अगर भाई कुछ बोल दे कि यह वस्तु मुझे और चाहिए तो वह बहन उसको दे देती है। होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी जो सम्मान हमारे समाज में और एक बेटे को दिया जाता है, वह सम्मान और एक बेटी को नहीं दिया जाता।